एनको साहब कह रहे हैं हाउ मेनी मोमिन्स आर ए पंग अपंग परसेंटेज वाइज? ऑल ऑफ देम। 99%। नहीं तो 1% कैसे आप बाहर निकाल रहे हैं अपंगी से? क्योंकि उनको जैसे मालूम पड़ता है वो निकल जाते हैं। ओके, डन, Human आई being, एग्री। respect to you, brother. You are doing a great job. Thank you, yaar, human being, bhai. Manisha, in the movie Kerala Story, ending the girl says that there are places in the state that follow Sharia. Is that true? If yes, how is this even happening? But I don't have any idea about that. नहीं वो जो मैंने अभी दिखाया ना, इंडिविजुअली आप पार्ट्स ऑफ शरिया, यार भाई माइक को म्यूट करें या सांस लेना बंद करें यार। इंडिविजुअली आप पार्ट्स ऑफ शरिया को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखें, शरिया आपको डिफरेंट टाइमों के ऊपर डिफरेंट तरीके से, कुछ इंडिविजुअलिटी के अंदर, कुछ ग्रुप लेवल के ऊपर और कुछ जेनेरिक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको सारे के सारे कवानीन देता है। इसीलिए शरिया जो है वो फिक़्ह से निकलता है। फिक़्ह आपको बताती है कि एक डिफरेंट टाइम में आपने किस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है। फिक़्ह एंड देन शरा बताती है कि जब आप उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे, तो उसकी इम्प्लीकेशन के तौर पे आपको सज़ा कैसे दी जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब चूँकि शरिया नाफ़िज़ नहीं है, तो वो वाले कानून एज़ ए मुस्लिम आप अपने ऊपर लागू करोगे जो इंडिविजुअल कानून है। बगैर किसी इम्प्लीकेशन के, क्योंकि जैसा कि मैंने आज शरिया एंड में पढ़ा, आपने जब सुपर चैट दिया उस वक़्त मैंने ये वाला नहीं पढ़ा हुआ था, ऑब्वियसली ये पार्ट नहीं पढ़ा था, पुराना सुपर चैट है। तो मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। तो वो केरला स्टोरी में जो लड़की थी, वो अपना रही थी, और मैंने आपको एग्ज़ैक्ट वो बातें पढ़ के बताई हैं जो वो अपना के केरला स्टोरी में उसने उनको कन्वर्ट किया था। तो मैंने आपको पढ़ के दिखाई है शरिया के अंदर से। वो फ़िक़्ह की वो वैल्यूज़ हैं जो आपने हर वक़्त अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपको सज़ा नहीं देगा। क्यों? अगर अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर की चंद एक चीज़ें जो मैंने आपको बताया था, पहले 4 चीज़ें अगर आप नहीं करोगे, गवर्नमेंट सज़ा नहीं देगा। वो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान की मसले-मसाइल है। ठीक है? तो लिहाज़ा वो लड़की अगर कर रही है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया उसने। दिस इज व्हाट आई शोड यू। सो नाउ आपको उसका आंसर मिल गया है साहिल भाई। ऑर्गेनिक स्किन केयर, सॉरी सर, आपके टोन से लगा कि आप दुखी है। कोई हम दुखी नहीं रहते भाई। मृत्युंजय भाई, उसका आईपी डाल दो, पुलिस में देना है। इस पोटेंशियल टेररिस्ट एंड दंगर टू कॉमन मैन, उसको और थोड़ा रगड़ना था भाई। इसके भाई सबसे पहली बात तो हम लोगों को जो भी ज्वाइन करता है उसका आईपी एड्रेस दिखाता नहीं है भाई। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेटा टेक फ्लिक्स, चोरी में तो ब्रेन का भी यूज होता है, तो भेजा फ्राई क्यों नहीं करते? हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करे एंड मोमिन शरीफ इम्पोज करे। दिस इज इम्पोजिशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ऑन मेजोरिटी। थैंक यू वेरी मच डेटा टेक फ्लिक्स भाई। इंक्यूसिटिव इंडियन मुस्लिम्स को शरिया आ बैल मुझे मार 100% ट्रू। जय सनातन सचवाला जी वापस आ रहे हैं क्या? उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, लेट्स सी। राघोजा दकोयत माले गनीमत 20% प्लस लेता लेटा हाथ काटो। सही। आरडी भाई, एडम वीरे दारू बोल दी आकाश तू सनातनी बन जाऊंदा, भारत दा सिविलाइजेशनल रिवाइवल कर देना सी, तू कल्ले अपने जोड़ते। अलास। मैं अभी भी कर लेंगे सर हम मिलके, डोंट वरी। सीएम भाई, all ex-Muslim must do repeated stream on jihad, Muhammad, child marriage, hate against kafir and mushrik, Sharia A, women right in Islam, we नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इस्लाम। हाँ भाई, जब करते रहेंगे, जैसे जैसे सब्सक्राइबर नए नए आएंगे तो कुछ सीएम भाई टॉपिक नेगेटिव करते रहेंगे। अगर रिमूव कर देना, तो मेरा मतलब है खाली पॉइंट्स ऑफ इस्लाम लिखने से ज्यादा बेहतर होता आपका सुपर चैट, बिकॉज इस्लाम में कोई पॉजिटिव पॉइंट है ही नहीं। अगर हम इस्लाम के किसी भी पॉइंट को पकड़ लेंगे वो नेगेटिव ही जाएगा। दैट्स द रियलिटी। गौनागल मोहम्मद वी ग्रेव के अंदर रो रहा होगा आपके नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह। ऋतिक सिंह, योर रिसर्च इज वर्थ प्रेजेस, नॉलेज इज पावर, थैंक यू। थैंक यू सर। डेलेप टू सर, ये लोग अपने नबी एंड इस्लाम को लिंक क्यों कर रहे हैं? सेम ये लोग क्रिश्चियनिटी के साथ करते हैं। थैंक यू। नीरज मिश्रा, ब्रो इफ सदफ बिकम एक्स मुस्लिम दैट वुड बी अमेजिंग। देखते हैं, अगर सदफ कंटिन्यूसली सुनते रही तो उसका ईमान डगमगा जाएगा। नीलम वर्मा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एडम, लव इट, थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सर। नीलम जी। निखिल भाई कह रहे हैं एडम भाई, हिंदूज आपसे कब बात कर सकते हैं? ट्यूसडे मॉर्निंग। ट्यूसडे 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 ट्यूसडे।
Love your enemies, Adam bro. Any punishment for not wearing hijab as per Sharia? Any reference, एग्जैक्टली। please? नेक्स्ट सैटरडे को इसी पे बात करेंगे, हिजाब, औरतों के हकूक अकॉर्डिंग टू शरिया। मैंने अभी कुरान और हदीस से पहले बताया हुआ है, अब मैं शरिया से बताऊंगा। Kalash Patel ji, thank you so much for becoming member of the channel. Anna AU कह रहे Happy Mother's Day to both your mums and all the beautiful mums listening. Stay blessed, stay safe. थैंक यू, Thank you हैप्पी so very हैप्पी मदर्स much. डे टू एवरीवन एज वेल। फैजान आलम साहब, हिंदू भाई इसने तुम्हारे गॉड्स को गंदी गाली दी और जब पैसे आने लगे तो अब पलट गया। वाह, जो खुद के धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। हाय 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 बहुत फैजान जोर की आलम लगी साहब है 100 इनको। रुपया 110 रुपया खर्चा करके बेचारे जो है जाया हो मैसेज गए, दे रहे। 110 बाप रे रुपया बाप। जाया हो गया। लो भाई, 8 लोग जो बैक स्टेज में जुड़ेंगे, सिर्फ 8 पहले लोगों को लूंगा, लिंक वहां पे मौजूद है। जी अब्दुल हक, आप एक्स मुस्लिम हो गए? हेलो जी सर। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है सर? जी हाँ सर। सर बोलिए। जी सर, एक्स मुस्लिम हो गए सर आप? हेलो, जी भाईजान, क्या आप एक्स मुस्लिम हैं या मुस्लिम हैं? मुस्लिम है सर। एक्स मुस्लिम नहीं हुए अभी? कल तो नहीं आप नहीं, एक्स मुस्लिम के नाम से आ रहे थे जनाब। बिल्कुल। आप जी लोग की धोखेबाज। दूरअंदेशी दूरअंदेशी बहुत अच्छी। आज सरिया पर बता रहे हैं सर, तो उस पर मैं कुछ कहूँ या फिर आप कुछ पूछेंगे? नहीं सर, आप बता दें, आपने शरिया की कौन सी किताब पढ़ी है? सर सरिया की तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ओके परफेक्ट, कौन सी वाली आपने पढ़ी है? किसी एक का नाम दीजिए। अब बहुत सारे हैं, जैसे वो अशरफ अली थानवी जी का है, मधुदी जी अशरफ का अली है। थानवी ने शरिया के ऊपर किताब लिखी है कोई, क्या नाम है उसका? वो मेरे को तो आज तक अशरफ अली थानवी की किसी किताब का नहीं पता जो कि शरिया इस्लामिया के ऊपर लिखी हो। नहीं, लिखी नहीं है, उस पर तबसरा किया गया है। जो शरिया का जो कानून है इस्लाम में, वो उसके ऊपर बताया गया है तफसील से। अच्छा, कितने सफ़ों की किताब है वो जिसमें तफसील से बनाया गया, और उस किताब का क्या नाम है? सर हम लोग तो पढ़ा था, जो तबलीगी जमात में आता है वो उसमें आया था, तो मैं पढ़ा था उसको। ओके, तो अशरफ अली हम्म, थानवी ने शरिया के ऊपर कोई किताब नहीं लिखी और शरिया के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया। उन्होंने नहीं सर। नहीं, जी। सुन लीजिएगा, उन्होंने फिका हम्म। बताया है आपको। हाँ, ठीक फिक्का है, बताया है। फिक ठीक के ठीक, ऊपर गुड। बात किया है, शरा के ऊपर बात नहीं की। नंबर वन। नंबर टू, आप अशरफ अली थानवी साहब को मानते हैं? नहीं नहीं सर, मैं पढ़ता हूँ सबू की किताबें। ओके, मानते किसको हैं? मैं किसको मानूं बताइए आप? मुझे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किसको माने? मैं सबकी किताबें पढ़ता हूँ सर। मैं मानते सबकी किसको किताबें हैं? पढ़ मैं सबको मानता हूँ। अशरफ तो अली थानवी पर जी है, अहमद रजा खां है, और मधुदी जी है। ओके, इनमें से किसी ने शरिया नहीं लिखा? हाँ, ये कुरान ओके, का तर्जुमा किया है वो, वंस अगेन मैं आपसे शरी आज की स्ट्रीम में तफसीर के। आपको शरिया चाहिए इंडिया के अंदर? नहीं सर, नहीं इंडिया में चाहिए। सरिया कैसे? इंडिया नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आपको इंडिया, मेरे आपको चाहने से। शरिया नहीं चाहिए, राइट? सर मेरे आप चाहने से पाकिस्तान से बाहर हैं? नहीं आ जाएगा ना। आप नहीं, मैंने ये नहीं सर मैं पूछा आएगा कि नहीं आएगा, मैंने पूछा है आपको चाहिए, आपकी डिमांड है कि नहीं? सर मैं एक सेकुलर मुल्क में हूँ, उसका कानून है, कायदा यार है, उसको सेक्युलर, पहले मैं फॉलो हेलो करूंगा। भाई, सेक्युलर मुल्क गया भाड़ में। मैं जी। आपसे एज ए मुसलमान पूछ रहा हूँ, मुसलमान हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। एज ए मुसलमान आपको शरिया इस्लामिया चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस्लाम के दायरा इख्तियार से बाहर हैं सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, बाहर है, बहुत अच्छा कैसे लगा बाहर आपसे हो बात गए करके। सर? सर कैसे बिल्कुल, बाहर हो गए? अगर मेरा बिल्कुल मृत्यु होता है तो मैं अपने शरिया के हिसाब से ही दफनाया जाऊंगा, नहीं, आपके मृत्यु या की बात फिर नहीं हो रही। वो शरिया के हिसाब से नहीं दफनाए जाएंगे, वो फिका के हिसाब फिर से दफनाए जाएंगे। आपको किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि आपका कफन कफन दफन होगा शरिया के हिसाब से? आप पागल के बच्चे तो हैं? वो वो फिका नहीं के नहीं, हिसाब वो से तो होगा कफन दफन। ठीक फिर है, शरिया आपके निगाह में क्या लॉ है, शरिया, कानून है, अच्छा वन इस्लामिक सेकेंड, कानून है? आपको एक सेकंड, शरिया आपको चाहिए नहीं? आपको ये पता है कि शरिया कहते किसे? व्हाट इज शरिया? जो इस्लामिक लॉ होता है जिसको फॉलो कानून, करना पड़ता है। कानून में होती हाँ, है कानून, सजा और बिल्कुल जजा। बिल्कुल।
ओके, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि चोर है उसका हाथ काट दो, ये एक कानून है, ये एक शरअ है। ओके, ठीक। आप चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इस्लामिक कानून नाफिज हो, जो चोर हो उसका हाथ काट दिया जाए, हाँ या ना? देखिए सर, ये तो कानून लागू कानून होगा ही लागू नहीं करने और वाले अभी होना भी नहीं देखो, मैं चाहिए। आपसे लॉजिकल आंसर नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपके ईमान का आंसर मांग रहा हूं। आपके मैं वही ईमान के मुताबिक हम्म, आपको इस्लामिक कानून चाहिए या नहीं? सर मैं एक सेकुलर आप एक सेकुलर हो ना हो मुझे उससे परवाह नहीं है भाई। इंटरनेट गया आपका, बाय बाय टाटा हो गया। सही यार, देखिए क्या सीन हो रहा है आज। आज इवन मुसलमान जो रंडी रोना हर वक्त बताते रहते हैं कि हमें शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, चाहिए, चाहिए। आज ये आज दूसरा नहीं मुसलमान चाहिए है जिसे उनको, शरिया चाहिए। खत्म, टाटा बाय बाय हो गए। ओह मैन, आज तो गेम ही चेंज हो रही है। नहीं सर, ये हमने जो कहा था कि 8 नॉन मोमिनों को लेंगे, मैंने सबको ऐड कर दिया। भाई का तो इंटरनेट भी गायब हो गया, टाटा हो गया। मजीद लोग जुड़ने की कोशिश ना करें सर, खत्म हो गई है स्टेज पे हेलो कला। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके, मैं मान गया। हम्म, हेलो, क्या मान मैं गए? बोल रहा हूँ कि सर जो जो नहीं मानता है उसके मानने वालों में शामिल क्यों करते हैं सर आप? सर मैं मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मानता। पहले पहले ये बताएं, आपको अल्लाह मियाँ का कानून और इस्लाम का कानून चाहिए अपने ऊपर के नहीं? अच्छा, यानी चाहिए कि कि नहीं? आप किस चीज में चाहिए सर? दोनों हर तो भाग चीज है ना, में, अगर हर नहीं चीज में हर चीज, चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं हर चीज में पॉसिबल ही नहीं है सर, बेहतरीन, तो फिर आप वो भी मुनाफिक इंडिया हैं। में थैंक यू, सेकुलर में। बाय बाय। यार एक सेकंड, अगर आपके यार बात सुनो। निगाह में लग रहा है कि मुनाफिक हैं यस, तो आप बोल यस। सकते हैं। मुझे नहीं लेकिन परवाह कि मैं इंडिया में अपने मुनाफिक, रुको, मुझे नहीं परवाह कि इंडिया में आप लग सकता है कि नहीं लग सकता। मैं पूछ रहा हूं, आपको चाहिए या नहीं? आपकी ख्वाहिश है कि नहीं? दैट्स माय क्वेश्चन। सर मुझे इस्लाम ही सिखाया है कि अगर आप सेकुलर मुल्क में हो तो वहाँ के दिखा दो, कानून को दिखाओ मानो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वहाँ कहाँ लिखी है आयत? ये आयत कहाँ लिखी है? सब सर ओ अच्छा, आयत मैं हदीस से बताऊं या फिर कुरान से हदीस से बताऊं? बताओ, हदीस से बताओ, कुरान से बता दो, जिससे मर्जी बता दो, जाओ। कि सर अगर आप हदीस और सेक्युलर कुरान में कंट्री में रहते हो तो आपने उस सेक्युलर कंट्री के कवानीन को मानना है। प्लीज हदीस और कुरान दोनों में से किसी में से भी दिखा दो। अब सर हदीस लिखा गया है अरब में, कुरान लिखा उतारा गया है अरब में, और तो ये फिर आप हम मुसलमान लोग, इंडिया में आम लेने के लिए बने हुए हो? हाँ अगर बिल्कुल, हदीस लिखा गया अरब में और कुरान लिखा गया अरब हाँ में, बिल्कुल, तो इंडिया में लेकिन आम लेने के लिए मुसलमान बने हो, हिंदू सर हो? उसी उसी तालीम के मुताबिक बोल रहे हैं कि हम लोग को ये बताया गया कि आप जिस सरजमीन पे हो, ओके, जब इस वो हदीस या वो आयत दो मुझे, कहाँ है? जब इस्लाम फैल रहा था, हुजूर अबे सल्लल्लाहु मैंने अलैहि नहीं पूछा, वसल्लम अबे इस्लाम फैले, सर इस्लाम सुन फैले। सुन अब नहीं, सर मुझे अब नहीं हदीस या सुनेंगे तो आयत फिर चाहिए। कहाँ से होगा सर? हेलो अब्दुल्ला, अब्दुल हक, ओए मुनाफिक, जो तुमने स्टेटमेंट बोली है ना, इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दो मुझे, हदीस या कुरान से साबित कर दो कि आपका नबी या आपका अल्लाह कहता है कि जिस सेकुलर कंट्री में आप रहते हो उस सेकुलर कंट्री के कवानीन को अच्छा सर, एक्नॉलेज करो। एक क्वेश्चन सर, आप एडम नहीं, सर और क्वेश्चन बाद में, सर 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 क्वेश्चन बाद सर में। सर साहिल या सर, तो कहो कि तुमने झूठ बोला था, या मुझे उसका क्या उसका दे दो। क्या क्या देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन क्या है इस फिर? वक्त, या तो तुम बोल दो कि तुमने झूठ बोला था, या मुझे इसका रेफरेंस दे दो कुरान या हदीस से कि मैं एज ए मुसलमान, मैं जिस सेकुलर कंट्री में रह रहा हूँ मुझे उस सेकुलर कंट्री के कवानीन पे अमल दरामद करना है। प्लीज मुझे रेफरेंस दो। दिक्कत नहीं सर। दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं, दे दो आज के दिन में। क्या गूगल पे सर्च करना है? चलो तुम गूगल पे सर्च करो, आगे बात करते हैं भाई से। जी हमारे प्यारे भाई कौन है? चितियाना दरबार, दरदार बार। हेलो। भाईजान आप लाइन में काफी नीचे हैं सर, वेट करें। चितियाना दरबार। हेलो, आवाज़ आ जी रही सर, है? आवाज आ रही है सर। हाँ, तो सर चैतन्य है वो। कोई बात नहीं वैसे। ओके, चैतन्य का मतलब भी बता दें। चैतन्य मतलब इसे संस्कृत में कहते हैं जिसका कोई रूप नहीं होता, या लाइक जिसका एक फॉर्म नहीं होता ओके, फिजिकल। फॉर्मलेस दरबार, जनाब हुक्म, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, सर हक साहब जरा वेट करें, मैं भाई से बात कर लूं, जब उनसे बात खत्म हो तुमसे हाँ आपको बताता हूँ, ओके वेट करें, ओके, म्यूट करें जी। बिल्कुल बिल्कुल सर।
जी सर, बस तो मैं एक्चुअली तो मैं आपको एक मतलब एक अपनी कहानी मतलब एक बताना चाहता था, सिर्फ 5 मिनट आप मेरे को दो नहीं तो 5 मिनट नहीं सर, 1 मिनट, 1 मिनट में कहानी बतानी शॉर्ट करके। नहीं तो सर फिर चलेगा, मैं ट्यूसडे को आता हूँ। सर ठीक है तभी सर। तो मैंने कहा था ट्यूसडे का। अभी आपने शरिया के बारे में जो बताना है, कुछ कहना चाहते हैं तो वो स्टेटमेंट दें। शरिया तो सर मेरा तो मैं हूँ नहीं इस्लाम का, तो लाइक आई हैव नॉट सो नहीं एक वैसा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है सर, तो इट्स वर्थलेस राइट नाउ, सो सॉरी सर, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप जुड़े। और शरिया से दूर रहिएगा जितना भी दूर रह सकते हैं। एडम धन्यवाद सर। एडम सर, एक क्वेश्चन करूं सर? सर पहले आपने साहिल कुरान सर, या हदीस देनी है, सर उसके बाद यहाँ आप मुझे सर कह दें कि सर आपने झूठ सर बोला था, या आप कुरान या हदीस सर दे दे मुझे कुरान जो अपनी स्टेटमेंट है। सर सर सुन तो लीजिए, कुरान और हदीस जो है ना, जिस वक्त लिखी गई है उसमें ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब उसका तफसीर किया गया, उसका एनालिसिस उसको देखा गया, तब उसके बाद जो है हमारे ओके, जो मुझे मुअर्रिखीन है, तफसीर जो आलिम दिखाएं, दीन है। सर मुझे सर सुन तो तफसीर लीजिए दिखाएं। अबे भाई सब्र करो, मुझे सर, वो सब तफसीर मैं दिखा दो जो कहे कि जिस इस्लामिक नो सेक्युलर देश में आप रहते हैं उसके कानून को अपनाना है आपने, वो प्लीज वो वाली तफसीर दो। कानून को अपनाना है, उसकी मिट्टी को अपनाना है, जी उस जी जी, मुल्क वो वाली पर तफसीर अपना दें, जान देना वो है। तफसीर दें। अब सर, तो सर मैं तफसीर दे रहा हूँ, अगर आप मेरा एक क्वेश्चन सुने तो। नहीं पहले आप तफसीर फिर क्वेश्चन सुनूंगा। तफसीर तो दो, वरना कहोगे तूने झूठ बोला है। अच्छा अच्छा, आप मुझे यहाँ लॉजिक में फंसाने की कोशिश कर रहे लॉजिक, हैं। एक सेकंड, लॉजिक में क्यों फंसा रहा हूँ? तुमने क्लेम तो किया उसको साबित तो करो। नहीं सर, मेरा जो सरिया जो लिखा गया है वो दूसरे मुल्क में लिखा गया है, अबे और मैं कह हम रहा लोग हूँ, हेलो हेलो हेलो, मैंने कहा है जो हाँ, तुमने क्लेम किया उसको साबित तो करो। क्या क्लेम किया हूँ तुमने कि क्लेम मैं किया है कि एज ए हाँ, मुसलमान मैं जिस सेकुलर देश में रहता हूँ मुझे उस सेकुलर देश के कवानीन पे अमल करना है। इसके लिए तुमने कहा कुरान हदीस में कुछ नहीं है, अम्ब भी नहीं है। ओके, मैंने कहा हम्म, ठीक है, तुमने कहा तफसीर में है, मैंने कहा ओके तफसीर दे दो। सर मैं तो वही बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए सर। जब ये तबलीग हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को अदर कंट्री में भेजे, तो ये कहाँ से भेजे? उस हेलो बात को हेलो, कंफर्म, सर सर अब वो हदीस में है। नहीं, मुझे तफसीर दो अब। दो, कौन सी तफसीर खोलनी है मैंने, बताओ। बहुत सारे इसमें है, जो सहाबा कराम का जहाँ पर भाई जिक्र मुझे है उसमें। अरे तो एक चीज रेफरेंस दे दो दो। ना यार, अब्दुल हक क्या पका रहे हो यार जब से आप। तो सर मैं तो वही तो रेफरेंस बोल रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन तो क्या सुन है? लीजिए सर, आप सुनने नहीं हदीस हाँ, नंबर मेरा बताओ। ये क्वेश्चन है कि हदीस सर हदीस साहिल नंबर। सर, सर अब्दुल हक, सर अब्दुल हक। मैं वही समझा रहा हूँ सर, आपको समझाना खुद नहीं, जवाब हदीस मिल नंबर जाएगा। देना है आपको। हदीस अरे नंबर सर एक या सर तफसीर। एक मिनट मे, अब्दुल हक, अब्दुल मेरे भाई क्वेश्चन हाथ में जोड़ जवाब के छिपा रिक्वेस्ट, हुआ है सर। थोड़ा चुप हो जाओ। नहीं, आपके क्वेश्चन में जवाब नहीं चाहिए, आपका रेफरेंस चाहिए कि कौन सी तफसीर से या कौन सी हदीस से, कौन सी कुरान की आयत से आपने ये चीज अखज की है, वो बता दो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन या क्लेरिफिकेशन जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। पहले उस हदीस का रेफरेंस बता दो या उस तफसीर का रेफरेंस बता दो, कौन सी तफसीर से आपने किया। ये सर ना ही तहरीर है ना ही तफसीर है, ये एक अमल तो है क्यों झूठ बोले आपने? जो बाद में, हाँ अच्छा, वो सुन अमल, तो लीजिए अमल सर, कौन आप सी हदीस में? सुनिए। साहिल साहिल साहिल, एक अब्दुल सेकंड हक, वो एक अमल सेकंड कौन मैं, सी हदीस में? हाँ मैं जैसे बैक स्टेज की, आप दोबारा इससे बात करना, मैं नहीं करूंगा, आप ही करेंगे। आप इमेजिन करो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, पहले इन्होंने कहा कुरान, मैंने कहा कुरान की आयत दे दो। फिर उन्होंने कहा हदीस, मैंने कहा ओके हदीस दे दो। जब दोनों में नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा तफसीर, मैंने कहा अब तफसीर दे दो। जब तफसीर में भी नहीं निकला, अब अमल से आ गया। तो वो अमल किधर व्यूअर्स लिखा हुआ है? देख रहे हैं आप लोग कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। अब ये जो अमल किस तरह लिखा हुआ है, आप साहिल भाई इसको खत्म करेंगे, ले पकड़े, मैं आपको दे रहा हूँ वापस। ये साहिल साहिल साल पे सर सही कहानी। बात कर। हाँ, अमल दे- किस पे लिखा हुआ है? अमल सर ये इस तरीके का जाहिर है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि किस पे? वसल्लम अदर कंट्रियों को दावत दिए, किधर? इनवाइट किए, हदीस का नंबर दो, हदीस का चिट्ठी नंबर। लिखे, चिट्ठी वो लिखे। चिट्ठी कौन सी हदीस में है? चिट्ठी बहुत सारे हदीसों में है सर, वो कि अदर वो अदर पेश कर कंट्रियों दो, को जो वो है पेश कर इस्लाम दो की दावत दी। अब्दुल हक, वो पेश कर दो, हम लोग यहाँ पे शो करेंगे और हम, आप भी समझेंगे, हम भी समझेंगे, और सारी जो ऑडियंस व्यूअर्स सुन रहे हैं वो भी समझेंगे। वो कौन सी हदीस में है वो पेश कर दो। हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चिट्ठियां हैं, बहुत सारे सहाबाए कराम है किसमें जो है अदर वो? कंट्री में जा किसमें करके है? ये, सर सुन तो लीजिए, जा अब्दुल करके हक ये बोले किसमें कि, है? अरे सर बहुत हदीसों में ही है जिक्र ये वो हदीस कि का हुजूर नंबर अकर। दो। अब तो सर मैं अभी किताब लेकर के बैठा नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट इसलिए टाइम आ अवॉइड जाओ, कर रहा था।
अब्दुल हक हाँ, नेक्स्ट मैं तो टाइम आ आऊँगा। जाओ। सर मेरा लेकिन क्वेश्चन आपने सुना नहीं। नहीं सॉरी, आप अगली बार आना, हदीसों का रेफरेंस नंबर लेके आना और वो चिट्ठियां लेके आना उस हदीस में, फिर हम आपसे बात करेंगे। या हम आपको रात के 3:30 बजे जो है कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, जलेबी पे जलेबी बनाने नहीं दे सकते मेरे भाई। आप सोच रहे हो कि हम पागल लोग बैठे हुए हैं, तो पागल लोग नहीं बैठे हुए हैं। अभी भी आपके पास जो है आधा घंटा बचा हुआ है, हाँ, ये फटाफट जाइए हदीस का रेफरेंस नंबर लेके आइए, हम अभी देख लेंगे। ये 7 बंदे जितनी देर में फारिग होते हैं, उतनी देर में आप हाँ हदीस का नंबर ले आएँ, तो ठीक है, आपसे बात कर लेंगे। जी, हमारे पास चितियाना दरबार जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी इसमें चैतन्य, बीच में इंटरप्ट किया था नहीं आपको। सर, बस मतलब मैं आप ट्यूसडे बात करूँगा, मेरे को मतलब टाइम लग चलें रहा सर, है आज। धन्यवाद सर, हेलो थैंक यू सर। सो वेरी मच हेलो सर। सर, मैं आदित्य गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं कुछ बोलूँ? जी सर, आप ही बोल लें सर, चलें, बोलें। हेलो सर। जी। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा आज के टॉपिक से अलग है, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ अगर आप चाहें तो? यार इतनी देर में आप सवाल बोल देते, बोलें। सॉरी सर, मैंने आपका समय खराब किया। सर एक्चुअली मेरी एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे प्यार ओह माय करती है, लेकिन उसकी जो बड़ी बहन है वो उसे समझा रही है कि तुम एक नॉन मुस्लिम हो और हम एक मुस्लिम हैं, तो हम लोग मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवा नहीं सकती हूँ, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो अपना रिलीजन छोड़ के मुझसे शादी करे। तो सर मैं कैसे उसको इस बात पे एग्री करा सकता हूँ सर, अगर आप मेरी आप इस बात मानेंगे? आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरी बात मानेंगे? हाँ सर, मानूंगा। उस लड़की को छोड़ दें। अ, सर इसके अलावा कोई रास्ता हो नहीं, तो? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, उस लड़की को छोड़ दें। ना खुद मरो, ना अपने माँ-बाप को तुम्हारे मरने का गम दो। अ, 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 तुमने मुझसे सवाल किया ना, मुझसे जवाब चाहिए थे ना, हाँ मैंने सर, आपसे तुम्हें जवाब। अपना जवाब दे दिया। अब अच्छा आगे इसमें तुम्हारी मेरा मर्जी भी है। जवाब ले लो आदित्य गुप्ता, एंटी तबलीग करो। अगर एंटी तबलीग करने के बाद भी नहीं मानती है और वो आपको कहती है कि जब तक आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे मैं सर शादी नहीं कर सकती, तो एडम की सर बात सुनो और कल्टी मारो वहां से। नहीं, वो उस लड़की की बात नहीं ना कर रहा, वो कह रहा है कि उसकी बहन ये बात बोल रही है। तो बहन को हाँ लिहाजा सर। एंटी उसकी जो तबलीग कर फैमिली लो। है ना, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। सो बेसिकली एट द एंड साहिल इसको जो है ना भागना पड़ेगा वहां से, ठीक है, भगाना और पड़ेगा जान पे उसको, मुसीबत और लेनी जान की पड़ेगी। मुसीबत आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम लड़की का नहीं, प्रॉब्लम उसकी फैमिली का है। सो मैंने जो बात की है वो इसकी और इसकी फैमिली को बहुत बड़ी स्टुपिडिटी से बचाने लगा हूँ, ठीक है। ये इसकी एंटी तबलीग उस लड़की पे काम आ जाएगी, लेकिन उसकी फैमिली जो है ना, जो ये बैकग्राउंड बता हाँ, रहा है कि उसकी बहन तक आके बोल रही है, नाउ जी दैट्स वेयर सर। द प्रॉब्लम लाइज, ठीक है। तो लड़की तक होती बात तो फर्क थी, ये उसकी हाँ फैमिली की सर। गेम है इस वक्त। साहिल भाई अब आप अपना वर्डिक्ट दें दोबारा, साहिल भाई। सर नहीं मैं ये बात ये तो, कहना। आदित्य भाई एक मिनट रुकना, ये बात तो हाँ बिल्कुल सही है कि अगर फैमिली भी नहीं मान रही है और तुम उसको भगा के लेके जाके शादी भी कर लेते हो, भाई लाइफ हाँ इतनी सर। आसान नहीं होगी। तो जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना, क्योंकि एडम आपको एंड रिजल्ट बता रहा है कि क्या क्या परेशानी आपको आएगी, और 110% आएगी। तो इतना हाँ मगजमारी सर। पालने से अच्छा है यार कोई दूसरी लड़की देख लो अपने धर्म की, और प्यार खुशी आराम से खुद भी खुश रहो, फैमिली वाले को भी खुश सर रखो। मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या सर? बोलो बोलो। हाँ सर, बात एक्चुअली में ये है ना कि उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुझसे शादी करे, और अपना मैंने उसको बोल रखा है कि मैंने तुम यही तो अपना बोला इस्लाम। भाई अभी तुम्हें कि लड़की को हाँ प्रॉब्लम नहीं बोलिए। है, साहिल को भी मैंने यही बोला, लड़की को प्रॉब्लम नहीं है, उसकी फैमिली कट रहा है। तो हाँ भैया, भाई हाँ भैया। नहीं होएगा ये, फंसोगे। बच्चे हो अभी, तुम्हारी आवाज से लग रहा है 20-22 साल के हो, अपनी पूरी जिंदगी खतरे में डालोगे, सारी उम्र भागते फिरोगे मुस्लिमों से। भाई छोड़ दो उसको, कोई सेक्युलर पकड़ लो, कोई हिंदू पकड़ लो, कोई जैन पकड़ लो, कोई नास्तिक पकड़ लो, भाई छोड़ दो उसको। तुमने मुझसे सवाल किया, मैंने तुम्हें जवाब दिया है। साहिल ने भी बताया कि बहुत खतरनाक वाली गेम है, लड़की चाहे तुम्हारे साथ भाग जाए, बाद में सारी उम्र पंगे में पड़े रहोगे। भाई भैया आगे आपकी अपनी मर्जी है, आपने भैया सवाल मैं किया, कुछ आपको जवाब दे दिया। भैया मैं कुछ बोलूं? भैया अब आपने क्या बोलना है, कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो दें। लड़की तैयार है, फैमिली तैयार नहीं है, ओके वी अंडरस्टैंड। कोई और इन्फॉर्मेशन है? भैया एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था
कि अगर वो लड़की मेरे साथ भागने को तैयार है तो मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता या मैं किसी भी तरह से धौंस नहीं जमाना चाहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चलती है। हमारी सरकार का मतलब कि मेरे ससुर जो हैं वो यूपी में विधायक हैं, तो हमारे सपोर्ट में लोग हैं। लेकिन एक्चुअली में मैं उस लड़की को चाहता नहीं हूँ कि वो अपना धर्म छोड़ के वो मुझसे शादी करे। मैं चाहता हूँ कि वो इस्लाम उसके में पास रहे, वो धर्म अपना नहीं है, उसके पास रिलीजन है। हाँ, हाँ भैया, मतलब वही उसके पास धर्म रिलीजन नहीं है। हाँ भैया। धर्म साक्षार किया जाता है, रिलीजन अपनाया जाता है। भैया मैं क्या उसको आपके भैया साथ उसके पास धर्म नहीं है, वो उसके पास अधर्मी है। तो भैया वो मुझसे बोलती है ना कि मुझसे हिंदुओं में कोई ना लड़कियों को ना राइट्स, एक्चुअली मुझे मुस्लिम शब्द उतने पता नहीं है, तो वो मुझसे बोलती है ना कि हिंदुओं में उतने राइट्स मिलते नहीं है जितना मुस्लिमों में मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्या मैं उसको आपके साथ कभी डिबेट में ला जी, सकता हूँ क्या सर सैटरडे भैया? को ले आए उनको, किसी भी सैटरडे को ले आए। किसी भी सैटरडे को? सैटरडे को 9 PM, 10 PM, 11 PM, 12 मिडनाइट ले आइएगा। आ, आ, ठीक है, ठीक है भैया, आप मुझे चलो ब्लॉक नहीं करिएगा, मैं चैट खुद ही लीव कर दे रहा हूँ, मैं उन्हें ले आऊंगा कभी ना जी। कभी अगर बड़ी पॉसिबल मेहरबानी, होगा। बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, थैंक यू भैया। साहिल भैया थैंक यू भैया। ठीक है, थैंक बाय यू बाय भैया। आदित्य। ठीक है, बाय बाय भैया। यार साहिल, मैं क्या कहूँ यार इस बंदे को यार, सीरियसली यार, या इस जैसे प्यार अंधा बंदों होता को। है भाई, नहीं और यार प्यार में साहिल। एक इंसान अंधा होता है, ये हमेशा बोलता हूं मैं। हाँ, ऐसे ये भी है, एक ही इंसान अंधा होता है, दूसरा अंधा नहीं होता, दूसरा आंखों वाला होता है। लेकिन यार सीरियसली मैन, अगर ये हमारी वीडियोस देखता है, इसको अभी तक समझ नहीं आया, धर्म धर्म बोली जा रहा है। एनी हाउ, कौन है भाई? इंडियन साहब है हमारे पास नेक्स्ट। हेलो जी इंडियन भाई। जी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये जो है 1K 2K मतलब 200K 100K सब्सक्राइबर्स हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैंने आपके लिए कुछ किया भी हुआ है। इंस्टाग्राम पे मेरा ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं जिससे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स जल्दी गेन हो जाए। और सर दूसरी बात कि मैं ये कहना चाह रहा था, आज सर आपने स्ट्रीम रखी है जो शरिया कानून को लेकर के। सर एक मज़े की बात बताने लगा हूँ कि इंडिया में लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वो तो कुरान भी गलत पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए, मेरा एक फ्रेंड है, वो उसकी पब्लिकेशन हाउस है, वो कुरान पब्लिश करता है, और पिछले 6-7 सालों से उसने एक तरीका इख्तियार किया हुआ है कि वो कोई ना कोई गलती इंट्रोड्यूस कर देता है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, और वो बहुत बड़ा पब्लिशर है, यानी कि इंडिया भर में उसके कुरान जो है वो चलते हैं, कई मदरसों में जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं। चले सर, बेहतरीन हो गया सर, यशी हो गई सर। हाँ सर, थैंक यू सो वेरी मच इनको सर। मालूम नहीं, लेकिन इनका ईमान वैसे ही डूल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू इंडियन भाई, आप जुड़े, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू सुपारी जी। एडम भाई, मेरे दो सवाल थे। एक तो अल्लाह के निजाम में अगर कोई गैर मोमिन मरता है तो वो जन्नत जाएगा या जन्नत? जहन्नुम। क्यों सर? क्योंकि लिखा हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो निजाम तो सरिया लगा हुआ है ना, अल्लाह का कानून। हाँ तो जहन्नम में जाएगा ना। अच्छा, तो एक और मेरा सवाल था कि अल्लाह अपनी दुनिया में आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। कुरान में लिखा हुआ है। नहीं, तो फिर तो नहीं आ सकता ना भाई। फिक के अपनी मुताबिक दुनिया में जिसके नहीं आ ऊपर, सकता? नो, हाँ फिक के मुताबिक, फिका के मुताबिक, फिका इस्लामिया के मुताबिक हाँ। अपनी दुनिया में नहीं आ सकता, वो अपनी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता, खालिक खलकत में नहीं आ सकता। अच्छा, एक्चुअली कोई बाबू सुपारी, ये एक्चुअली इस्लाम का जो भी चीजें है ये एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक बार तो ये जो मोमिन हजरात है वो इस्लाम को इस तरीके से बताएंगे कि इस्लाम की खूबी ये है कि खालिक और मखलूक अलग अलग है। खालिक जो है वो मखलूक नहीं है और मखलूक में नहीं आ सकता। लेकिन वही अगर आप रसूलुल्लाह की बात देखें तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह पहले आसमान में आता है,
यानी अपनी डिसेंड मखलूक में करता आ है। रहा है, हम्म, हाँ नीचे उतरता है, डिसेंड करता है। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है एक्चुअली, और यही सवाल जब हम करते हैं तो मोमिनों के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन बाबू सुपारी ने अभी एक्सप्लिसिट आंसर मांगा है, तो अकॉर्डिंग टू फिक अल्लाह अपनी मखलूक में नहीं आ सकता। साहिल भाई जो उसकी कंट्राडिक्टरी रेफरेंसेस है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्कॉलरली एग्रीमेंट ऑन द फिका देखें तो वो अपनी मखलूक में नहीं आ सकता। वो उसके अंदर डालते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आता है, वो उसकी हाँ, फिजिकल इल्म डिसेंडेंट को डाल नहीं देंगे। मानते हैं जी। लेकिन असल में हदीसों में वो चीज नहीं लिखी। लिहाजा चूंकि मैं शरिया के ऊपर बात कर रहा हूँ और फिका के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फिका इस्लामिया नहीं आ सकता। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अच्छा, टॉमी इसमें साहब और जी, एक पॉइंट भी आप ले लो जाने से पहले कि अगर बोल इल्म दे भी बोल दे, अगर, यूट्यूब पे सुन लेंगे। हाँ इल्म भी अगर घुसाते हैं उलमा तो भी फंसेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा आएगी वो चीज जो मौजूद नहीं होगी। अगर पहले आसमान पे अल्लाह का इल्म आ रहा है, दैट मीन्स वो आने से पहले वहां मौजूद नहीं था अल्लाह का इल्म। तो आपको मानना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ पहले आसमान पे अल्लाह का इल्म रात के टाइम पे आता है, उसके बाद चला जाता है। तो क्या बोलने का बात है मकसद ये है साहिल, क्या कि पॉइंट मारा साले। हर क्लैपिंग। तरीके से इसीलिए मैं खुला चैलेंज देता हूं भाई, ये जितने फिलोसॉफिकल डिस्कशन है तुम्हारे, कभी भी आंख बंद करके आधी रात के 3 बजे भी उठा के ये सब चीजें जो है अल्लाह के आने पे, अल्लाह के फिजिकल है नॉन फिजिकल है, इस पे अल्लाह का हाथ है नहीं है, इस पे आके कभी भी आधी रात को भी उठा के बात करो, वी विल डिबंक यू। ऑसम, वेल सेड मैन, वेल सेड। तन्मय साहब। हेलो एडम भाई, हेलो साहिल भाई। हेलो 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 साहिल। एडम भाई। भाई, साहिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि शायद इन लोगों को नहीं पता होगा जो इंडियन मुस्लिम्स है अधिकतर, कि यूएई और सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ बना है। उसके दो ही कारण है। पहला कारण कि उनको पता है कि अगले 30-40 साल में जो ऑयल उनकी इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से, राइट। और दूसरा, जी अगर कोई एमएनसी आ रहा है, कोई हेलो हेलो जी साहब, बोलिए साहब, बोलिए साहब। हाँ, तो कोई मार्क जकरबर्ग टाइप का आ रहा है, तो वो आपके शरिया के हिसाब से तो चलेगा नहीं, तो वहां तो आपका कानून चलेगा ही नहीं। तो साउथ जो जहां का ये इस्लाम मानते हैं, जहां का ये शरिया जहां से आया है, वहीं इस पे तो ये पॉइंट भी हम रख सकते हैं। ये मेरा मतलब मत था एक। चलिए सर, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे आपने कौन सा ऐसा कानून देखा है जो मुसलमानों के लिए फर्क है और नॉन मुस्लिमों के लिए फर्क है? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया ने अभी अभी शुरू करा है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग कानून बनाए, शरिया के हिसाब से उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। चलिए सर, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे को इस चीज का पता नहीं था, मैं देख लूंगा। जी जी, थैंक यू सऊदी अरेबिया थैंक भाई किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे रहा है, कैपिटल पनिशमेंट, आपको पता होना चाहिए। आप जाके डेटा जी देखिए, जी। लास्ट 2-3 साल का डेटा उठाइए, किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिली है क्या, या किसी ये का हाथ कटा है? जो मोहम्मद है ना, उसने आगे चेंज किया ना, वो रेबल के तौर पे हाँ आया। वही एमबीएस आने के बाद ही। हाँ, वो रेबल के तौर पे आया, तो वो चेंज ला रहा है। जी। चलिए और सर, सर थैंक मैं यू। एक चीज बताना चाहता था, बस एक आखिरी चीज। अभी आदित्य भाई आए थे, तो मेरी भी सर एक गर्लफ्रेंड थी मुस्लिम, क्लास 10th में, है ना। क्या है ये? तो सर कहानी तो सुन लीजिए, एक तुम 30 सारे ही सेकंड कमीने लोग हो, कसम से 30 सेकंड के अंदर सीरियसली। सर 30 सेकंड के अंदर कहानी सुना दूंगा, और कितनी मार पड़ेगी। फटाफट फटाफट सुनाओ। हाँ, सर मेरी यार तुम लोग, मुस्लिम सबसे वही पहली बात तन्मय, तुम लोग बड़े नसीब वाले हो यार, तुम लोगों की गर्लफ्रेंड तो है कम से कम। अरे सर हमको कुत्ता भी नहीं पूछता भाई। अरे सर हाँ बोलो, अभी नहीं। बोलो, सॉरी। तो सर बेसिकली क्या हुआ, मेरी वो गर्लफ्रेंड बन गई 9th क्लास में, ठीक है। सर 10th क्लास में उसके भाइयों ने मुझे बहुत मारा, तो चलिए मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं भी भाई होता अगर नहीं, मेरी बहन तुम्हारी का ऐसा बेटी होनी चाहिए थी वाकई। 9वीं क्लास में गर्लफ्रेंड कौन बनाता साले? अरे सर तुम्हारी तो 2-4 तो हड्डियां टूटनी चाहिए थी कमीने। नहीं सर, तो मारा तो अच्छे से था, बट इतना भी नहीं मारा था कि हड्डी हड्डी टूट जाए। तो सर फिर हम मतलब उन लोगों ने बड़ा मारा, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार सही बात है, कोई भी भाई होता है ये करता। सर बाद में मुझे पता चला कि सर वो एक्चुअली में उस भाई की उससे पहले ही से शादी तय हुई, इसलिए उसने मुझे मारा।
ये चीज मुझे बहुत लेट पता चली सर। चलें सर, कोई बात नहीं सर, धन्यवाद, एंजॉय करें, मार कुटाई याद रखें अपनी। निक जी 16, निक जी 16, ओके, नहीं बात करना चाहते। आयुष, हेलो। आयुष्मान भवन, हेलो। जी साहब, सुन सकते हैं सर मुझे? जी जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि शरिया लॉ में हम मतलब जो एक तो जिस हिंदूज बंदे हैं। ने मेरे ख्याल में अब शरिया लॉ इकट्ठा बोला ना, वो मेरे से पिटाई खाएगा, जिस तरीके से इस भाई को पिटाई पड़ी थी ना, उसको आई मेरे एम को रियली फाइनल। सॉरी, मतलब सर मैं आपका ये जो पॉडकास्ट है 9 बजे से देख रहा हूँ, सुबह के 4 बजने वाले हैं। शरिया का मेरा बस ये मतलब ही होता है क्वेश्चन, ला, तो ला ला, ये क्या कह रहे हैं यार, एक अरबी में और एक इंग्लिश वट में। एवर सर, मतलब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हम्म, जो भी है। मेरा ये मानना है, मतलब जानना है मुझे कि हिंदूज अगर प्रे करें अकॉर्डिंग टू शरिया, उसमें क्या उनके लिए प्रावधान है, मतलब वो कर ही नहीं सकते, जो उन्हें हिंदूज जाके प्रे मंदिर में करते हैं। करना पड़ेगा, किसी भी और भगवान को नहीं प्रे कर सकते। आप प्रे ही नहीं कर सकते? हम्म, अगर शरिया में आप ऐसे धम्मी हैं तो फिर आप कर सकते हैं, मगर अपने मंदिर के अंदर या अपने घर के अंदर, सड़क पे नहीं, किसी और जगह नहीं, कोई ऐसी चीज आप ओपनली शो नहीं कर सकते कि आप किसी और भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं, और अपनी कोई स्क्रिप्चरल बुक लेके नहीं जा सकते अपने साथ ओपनली कि किसी को नजर आ जाए, और ऊंची आवाज में ओके। प्रे नहीं कर सकते किसी को सुनाई दे। तो अगर आप धर्मी हैं तो फिर अपने घर में और अपने मंदिर वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन मंदिर से कोई भी आवाज मंदिर के हाथे से बाहर ना आए, और घर से कोई आवाज घर से बाहर ना जाए, ओके। अगर आप और शरीया सर एक फॉलो कर और रहे चीज थी, एक और चीज मेरे को जाननी थी। केरला स्टोरी से पहले एक और मूवी आई थी, द कश्मीर फाइल्स। हैं। उसमें दिखाया गया था कि मस्जिदों में मुसलमानों ने चढ़ के माइक पे आवाज मतलब ये रलिफ गलिफ जलिफ जो सुना था मैंने उसमें, इसका कोई जिक्र है क्या आपकी बुक्स में कि रलिफ नहीं, गलिफ जलिफ कन्वर्ट हो जाओ आप लोग ऐसे वैसे चिल्ला मेरे पास चिल्ला के? कश्मीर की रिटर्न कोई बुक नहीं है, और ये 1947 40s 1900s का वाकया है। मैं आपको शरिया बता रहा हूँ, इस्लामिया, तो वो इस्लामिक नहीं बट बुक्स ये में कहीं से तो आया होगा, रलिफ हिस्ट्री है गलिफ ना जलिफ। भाई, नहीं क्यों आया होगा, तो ओके। हिंदुओं को बोल रहे थे ना वहां के। जी, यही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कहीं से मतलब सर या तो अभी लिखा मैंने हो आपको तो बोल दिखाया रहा ना, हूँ। अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी आज, कि आप लोगों की स्क्रूटनी कर सकते हो, उनको गलत मलत बोल सकते हो, राइट? राइट। बस ये वहां से ही आया, और कहीं से ओके सर। नहीं। अच्छा ओके सर। आयुष ओके। भाई, मैं समझ रहा जी। हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हो। असल में ये कुरान और हदीस का ही जो तरीका है वो हमने बार बार बताया है कि जी। रसूलुल्लाह जब किसी कौम पे या किसी कंट्री पे, स्टेट पे हमला करते या जाते उनके जी। पास, तो उनको तीन ऑप्शन देते। जो आप कन्वर्ट की बात कर रहे थे ना, उसकी नहीं बात वो कर तो रहा हूँ, तीन गलित ऑप्शन दलित देते। दलित कह रहे हैं ना, वो तो गंदी वाली वो वो हुआ ना, वो डेरोगेटरी कश्मीरी स्टेटमेंट वर्ड हुआ। है एक्चुअली, इसी वजह से मैं इनको ये बता रहा हूँ। अच्छा, ये दलित नहीं है, ये कोई और वर्ड है। हाँ नहीं सर, ओके वो सर। तो मूवी में ऐसे दिखाया था। हाँ हाँ आयुष, मैं बता रहा हूँ आपको। जी। तो रसूलुल्लाह तीन ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो जिजिया दो, या तो जंग के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा, जिजिया जो है वो अहले किताब और जो जोरास्ट्रियन है, ये इनके लिए ही खास है। अगर आप कुरान और हदीस से देखें, जो मूर्ति पूजक है उनके लिए तो जिजिया का मेरी नॉलेज के हिसाब से तो रसूलुल्लाह ने कोई, जो मूर्ति पूजक है या जो पेगन है, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया। सो मतलब सबको मार देने का हुक्म है? हाँ, अगर यार मूर्ति पूजक है तो मारे जाएंगे। लेटर ऑन ओके। बोला है कि आपने हाँ, उनका, बाद यार में दलित, ये दलित का मतलब क्या साहिल? नहीं, दलित नहीं, रलीफ, गलीफ और चलीफ, ये ये क्या है? कश्मीर, ये उनकी लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज में जब वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनको ये बोलते थे। इसका मतलब कोई मीनिंग बताओ यार, एग्जैक्टली इसमें था सर रलीफ कि गलीफ। या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो मर जाओ, या तो वही कन्वर्ट हो जाओ। निकल जाओ। जी। ठीक है, लेकिन आपके पास शरिया के अंदर ना परमिसिबल स्लेंडर है, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, कि आप नॉन मुस्लिमों को स्लेंडर कर सकते हो, मींस उनको गाली निकाल सकते हो, उनको बुरा भला कह सकते हो,
और देयर इज अ परमिसिबिलिटी ऑफ स्लैंडर। मेरा आज का टॉपिक नहीं था, मैंने इसको कवर जरूर करना लेटर ऑन, ठीक है, लेकिन नॉन मुस्लिमों को कुछ खास कंडीशन में आप स्लैंडर कर सकते। स्लैंडर का मतलब पता है ना? स्लैंडर का मतलब पता है? नहीं सर, नहीं। एक तरह के गाली गाली वगैरह देना ना, अब्यूज। अब्यूज करना, अब्यूज, ओके। ठीक है। अगर आप स्लैंडर को देखें, स्लैंडर कैसे कहते थे? एक्शन जो कि एक बुरी स्टेटमेंट के तौर पे बोला जाए, राइट? ओके। देयर इज अ परमिसिबिलिटी, एक अलाउंस है, एक शरिया के अंदर आपके पास एक खास नैरेटिव है कि आप लोगों को एक खास लेवल के ऊपर गाली निकाल सकते हो। तो मैंने शुरू में आपको इस लेवल के ऊपर जवाब दिया था, लेकिन साहिल को ज्यादा उसका पता है, उस लैंग्वेज का मेरे को नहीं पता। तो यस, तो दिस काइंड ऑफ वर्क्स। तो थैंक यू साहिल भाई फॉर ओके सर। करेक्टिंग मी, अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो वेरी ऑलराइट, मच ओके सर, आयुष। थैंक निक यू सर, 16, थैंक यू। निक 16, निक 16। ओके, निक 16 क्योंकि यहाँ पे नहीं है, लास्ट कॉलर एमबी साहब है। एमबी साहब हेलो। जी, अरे एमबी साहिबा जी। ओके, हाय एडम, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक जी। बस अभी एंड में फिर से ज्वाइन किया, तो जी वो अब्दुल हक की बातें सुन रही थी मैं, तो मुझे वही साहिल की कहावत याद आ गई कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तू तू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुल मिला के तुमको मैट्रिमनी में और सिविल राइट्स में तो इस्लामी कानून चाहिए, लेकिन जहां बात आती है क्रिमिनल लॉ की, वहां पे तुमको शरिया नहीं चाहिए। सही कहा। बस यही बोलना चाह रही थी, और कुछ भी था। हाँ, मैंने एक्चुअली पहले ज्वाइन किया था, पता नहीं कैसे विंडो मेरा क्लोज हो गया, फिर मैंने कहा मैं दोबारा ज्वाइन करके देख लेती हूँ, एक बार चांस लेके देख लेती हूँ। जी चलिए, तो बहुत शुक्रिया एमबी जी ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू एमबी जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट। थैंक यू। ओके जी, कुछ सुपर चैट्स हैं, उनको लेते हैं फटाफट। योगी जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सुपर स्टिकर ऑफ 499। फाइनली आपका 499 आ गया है। राकेश भाई ने 1100 तोपों की सलामी दी है, लाल रंग की। राकेश भाई थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी कहते हैं प्यार अंधा होता है, साहिल और सदफ की स्टोरी देख लो, वो तो वो तो बाहरी। बहरी भी है। बहरी भी साहिल, है। she has love hate relationship with both of you, love you and hate for Adam, alhamdulillah. Sun click reaction, thank you so very much. Blackpink, love guru के नाम से चैनल शुरू करो। ये ये सही अच्छा है। था। नो वन, साहिल भाई, हैश सदफ नहीं देगी जब तक एडम भाई है। मैं सर जब भी सदफ आएगी मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा ताकि साहिल भाई दे ले। Adam and Sahil, God gives sons like you to every mother. Happy Mother's Day to your mom. Oh, thank you so very much. Thank you so very much. Happy Mother's Day to you as well. God bless you. GGRG आए हैं 30.99 के साथ, कहती हैं क्या नमन बात टू है। बोथ ऑफ मदर्स ऑन मदर्स डे, यू बोथ आर फियरलेस वॉरियर्स। थैंक यू सो वेरी मच GGRG। और आपने थैंक यू सो वेरी मच। 79.99 का सुपर स्टिकर एज ऑलवेज जो देते वो आपने पहले दिया था, थैंक्स अ लॉट। राकेश भाई ने 1100 तोपों की सलामी दी है, थैंक यू वंस अगेन राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सपोर्टिंग। एंड हमारे साथ लास्ट चैट है, तन्मय साहब कहते हैं धन्यवाद एडम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ फॉर अलाउइंग मी टू जॉइन द डिस्कॉर्ड, लव यू बोथ साहिल एंड एडम भाई। थैंक यू तन्मय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इसके साथ ही आज की स्ट्रीम का इख्तिताम करते हैं, और इख्तिताम करने से पहले साहिल भाई योर लास्ट स्टेटमेंट। थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल एडम फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक और नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो 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 वेरी मच। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स के आप लोग शुरू से लेके आखिर तक हमें देखते हैं, इतना वक्त देते हैं। हैट्स ऑफ टू यू एज वेल। और साथ ही साथ कुछ हमारे जो भाई है वो हमें फिनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, तो सभी के लिए दिल से धन्यवाद। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है, कल हमें 6 बजे जो है वो ट्विटर ट्रेंड में थोड़ा जिहाद करना है, तो आप लोग ज़रा कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा। उसके अलावा ट्विटर पे मैंने 1-2 वीडियो डाले हैं, उसको भी ज़रा देख के शेयर करिए, बड़े-बड़े लोगों को टैग करिए। लेट्स टारगेट एवरीवन ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। क्या होता है ना, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे मैं और एडम भी मेरी बात से एग्री करेगा, हम लोग यूट्यूब वाले, हम लोग ज्यादा ट्विटर विटर यूज करना भी नहीं आता मुझे तो ढंग से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे जो एक फिक्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जैसा जिसको यूट्यूब जम गया वो यूट्यूब ही यूज करता है, वो ट्विटर विटर बाकी सब इतना नहीं देखता है।
फिर जो इंस्टा पे होता है, खास करके जो बचकानी अवाम है, टीनेजर्स विनेजर्स होते हैं, वो इंस्टा वाले होते हैं। फिर जो पढ़ी लिखी अवाम है, थोड़ी इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, वो खास करके वो लोग ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। तो यूट्यूब पे तो हमने कई सारे लोगों को, आई मीन वी आर एबल टू ग्रैब मोर पीपल, बट बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं। इस वजह से फिर, और आप लोगों में से कई सारे लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग जो है वो ट्विटर पे आओ, इंस्टा पे आओ। इस वजह से फिर हमने सोचा कि हाँ ठीक है यार, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। सो लेट्स स्टार्ट, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन इंस्टा एंड ट्विटर और फेसबुक। तो इस वजह से हमने स्टार्ट किया है। तो उसमें भी आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के पास अगर आईडी नहीं है ट्विटर पे या इंस्टा पे, एक आईडी बना लीजिए एंड स्टार्ट शेयरिंग आवर वीडियोस देयर आल्सो, सो दैट वी गेट मैक्सिमम पीपल एंड द न्यू पीपल। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। एब्सोल्युटली सही बोला साहिल भाई ने, मैं फुली एग्री करता हूँ साहिल भाई से। और थैंक यू एवरीवन जो इतनी देर से में जुड़ रहे। और स्पेशल थैंक्स टू मेरे हिडन सपोर्टर्स जो पेट्रियन पे मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, वो हिडन सपोर्टर्स हैं और पेट्रियन पे उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन द पेट्रियन एज वेल। इसके साथ ही आज की स्ट्रीम का इख्तिताम करते हैं। टेक केयर, जय हिंद। और कमेंट का नजराना करना मत भूलिएगा। अगर आप भूल गए तो मैं समझूंगा कि आप मुसलमान हैं, और अगर आप मुसलमान नहीं है तो आपको नजराना करना चाहिए। नजराना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह आप जाके एक वो क्या है, दरगाह में चादर का नजराना करते हैं, इस कमेंट का नजराना करें। और जो मुसलमान मुझे नहीं चाहते, जिनको पसंद नहीं आई आज की स्ट्रीम, वो जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि उन्हें क्या चीज पसंद नहीं आया। बाय द वे, जिनको पसंद नहीं आया वो बात कर सकते हैं कमेंट के अंदर। नेक्स्ट सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर इंतजार करूंगा पार्ट 2 शरिया लॉ के ऊपर, और आपको अंडरस्टैंड होगा। शरिया लॉ देखा, मैं भी कितना स्टूपिड हो गया लोगों की बात सुन सुन के। मैं भी शरिया लॉ लैंड में बैठा हूँ। एनीहाउ, सो विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।